नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है वो डीएसएसबी के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके रिगार्डिंग है। देखिए, डीएसएसबी ने जितनी भी वैकेंसी निकाली थी, टीचर्स की भी और अदर पोस्ट की भी, जो वैकेंसी निकाली थी, उनके लगातार एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। तो उन एग्ज़ाम में चाहे वो टीचर्स की हों या किसी और पोस्ट की हों, उसमें एक पोर्शन होता है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का, जो कि 20 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों, मेरा प्रयास क्या है आप लोगों के लिए कि डीएसएसबी में जिस तरह के एग्ज़ाम डीएसएसबी के एग्ज़ाम में जिस तरह के प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वैसे 20 प्रश्न मैं आपको कोशिश करूंगा कि हर दूसरे दिन तो करवा ही दूंगा, रोज़ नहीं करवा पाऊंगा। और ये ऐसे प्रश्न होंगे, अगर आपने उनको ध्यान से कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके 20 में से जो करंट अफेयर आता है 5-6 नंबर का, वो कहीं नहीं गया, और बाकी का जो जीके आता है उसमें से भी आप कम से कम 10-12 नंबर कवर कर सकते हैं। यानी कि 15-16 प्रश्न के आसपास आप 20 में से बड़े आराम से कर पाएंगे। और बाकी आपकी किस्मत की बात है कि कितने क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो उसी तरह के जो प्रश्न हैं, 20 प्रश्न ऐसे लेके आऊँगा मैं आपको, जो आपको लगेगा कि हाँ, ये डीएसएसबी में ये प्रश्न आ सकता है। क्योंकि जिन बच्चों ने डीएसएसबी का एग्ज़ाम दिए हैं उनको पता ही कैसे प्रश्न आते हैं, तो वो मेरे क्वेश्चनों के साथ ज़रूर रिलेट करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ गौतम सीटेट क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा कि क्लास कब आई है। और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर ये क्लास छूटती है तो फिर बहुत कुछ छूटता है, क्योंकि एक नंबर, सिर्फ एक नंबर आपकी रैंक को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट 20 क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न, गैलापागोस द्वीप समूह को किस वर्ष पहले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक के रूप में घोषित किया गया था। यानी कि जब यूनेस्को ने विश्व धरोहर के जो स्थल हैं उनको घोषित करना शुरू किया था, तो सबसे पहले ये हुआ था गैलापागोस द्वीप समूह। तो इसको कब किया था? 1978, 1979, 80 या 81। देखिए, डीएसएसबी में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि आप गैस भी नहीं लगा सकते। आप देख लो, 78, 79, 80, 81, अगर कोई गैस भी करके चला जाए कि यार वो 70s में था, कुछ ऐसे था, तो आप बिल्कुल भी उसको गैस नहीं कर सकते। बिल्कुल क्लोज देंगे, जो ऑप्शन होंगे वो इतने क्लोज होंगे कि आप गैस कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए इसके लिए पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन का यही आंसर है। और डीएसएसबी में तुक्का बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि तुक्के वाली बात वहाँ चलती नहीं है। आंसर होगा ए। दोस्तों, आप लोग भी अपना आंसर करते जाएं और बाद में मुझे बताएं कि 20 में से कितना आपका स्कोर रहा, कितने आप पानी में हैं, ये भी मुझे पता चल जाएगा और आपको भी। किस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, राइट लाइवलीहुड अवार्ड, पुतिनलर अवार्ड, प्रीत्यजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार। बताएं फटाफट। तो भाई इसका आंसर है बी, राइट लाइवलीहुड अवार्ड। इसको वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स का मतलब होता है, आप ये मान के चलो कि भाई मान लो अगर आपका पेपर अक्टूबर में है कोई, तो अक्टूबर से पीछे के जो 5 या 6 महीने होते हैं, ये सब करंट अफेयर्स के ही माने जाते हैं। तो देखो, उन 5-6 महीने में मई का महीना भी आ ही जाएगा, तो इसलिए उन्होंने एक दिवस पूछ लिया डीएसएसबी वालों ने। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 21 मई। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान? आंसर होगा इसका डी। देखिए, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। मेन मुद्दा तो ये है कि आपके पास ऐसे प्रश्न पहुंच जाने चाहिए जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है, उसको आपको याद करना है, और उससे संबंधित जो और जानकारी आप उसको भी इकट्ठा करो। जरूरी नहीं है कि भाई मैं आपको सारी जानकारी दे पाऊँ, आप भी उससे संबंधित जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं। बस ये है कि आपको उस तरह का प्रश्न मिल रहा है जो डीएसएसबी में आता है। ओलंपिक और पैरालंपिक भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय ने टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना कब शुरू की थी? 2014, 2015, 16 या 17 में? जी, आंसर बताएं। तो इसका आंसर है भाई 2014 में। इससे पहले जब ओलंपिक हुए थे तो उसमें ये शुरुआत की गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय लोवर संग्रहालय कहाँ स्थित है? लंदन, पेरिस, म्यूनिख या बार्सिलोना? तो इसका आंसर है सी, पेरिस। ये पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, अत्यंत गंभीर चक्रवाती
तूफान ताउते का नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? ओमान, बांग्लादेश, म्यांमार या श्रीलंका? तो देखिए जो तूफान आते हैं इनका भी बाकायदा नामकरण होता है, और कैसे होता है, क्यों होता है, इसका भी एक पूरा विज्ञान समझ लो या कुछ भी समझ लो, इसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिलहाल ताउते की बात करेंगे। जो ताउते नाम था वो किस देश के द्वारा दिया गया था? ओमान, बांग्लादेश, म्यांमार या श्रीलंका? आंसर बताएं। सी, म्यांमार। अगला प्रश्न देखेंगे। एंड्रिजा मेजा ने वर्ष 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, वे किस देश से ताल्लुक़ रखती हैं? अब देखिए 2020 में तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैं आपको बताऊं, यानी कि एग्जाम के बारे में अगर बात करें तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो 2020 को भी आप करंट अफेयर ही मान के चलो। और वैसे जीके जो है उसका कोई ईमान धर्म नहीं है, जीके कहाँ से आ जाए कहाँ से ना आ जाए, बट ऐसे प्रश्नों को आप पकड़ के रखो जो नज़र में रहते हैं, अखबारों में आते हैं, करंट अफेयर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो जी हाँ, एंड्रिया मेजा किस देश से संबंध रखती हैं? कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, वेनेजुला या मैक्सिको? तो भाई इसका आंसर है डी, मैक्सिको। अगला प्रश्न देखेंगे। किस राज्य के प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं संरक्षणवादी नुक्लू फोम को व्हिटली पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? बिल्कुल करंट का प्रश्न है। नागालैंड, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम? तो भाई ये नागालैंड के जो है निवासी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन, और जरूर आएंगे, कम से कम 2-3 क्वेश्चन कोविड के तो आने ही आने हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या झारखंड? आंसर है उत्तराखंड। देखिए मित्रों, मेरी क्लास में ना आपको ज़्यादा हंसी मजाक नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं पढ़ाई करवाता हूँ, हंसी मजाक नहीं करवाता हूँ, और पढ़ाई एक सीरियस चीज़ है। अगर पढ़ाई आसान होती है, हंसी मजाक होता, तो हर बंदा IAS बन जाता। तो इसलिए आप सीरियसली पढ़िए इसको। क्वेश्चन ऐसे हैं जो सच में ही DSSB वाले पूछते हैं, बाकी मर्जी आपकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित करने में किस राज्य ने 2020-21 के लिए पहला स्थान हासिल किया है? कर्नाटका, केरल, असम या तेलंगाना? आंसर बताएंगे। आप फटाफट अपना आंसर किया करें, क्योंकि आपको भी इस क्वेश्चन को जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करो, क्योंकि देखिए जीके के जो प्रश्न होते हैं वो ऐसे प्रश्न होते हैं कि आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। तो इसमें आप जितना टाइम सेव कर सकते हैं उतना टाइम बचाएं, और ये टाइम आप और चीज़ों में लगाएं, जैसे कि रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, इन सब चीज़ों में आप यूज़ करें। चलिए 11वें क्वेश्चन का आंसर है कर्नाटका। कर्नाटक जो है इसने पहला स्थान हासिल किया है किस चीज़ में? स्वास्थ्य व आरोग्य केंद्रों को स्थापित करने में। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, सुनीता नारायण या CNR राव? जी हाँ, आंसर होगा इसका डी, CNR राव। अगला प्रश्न देखेंगे। 13 मई 2021 में अपनी तीखी दुर्गंध के लिए जाना जाने वाला कॉर्प्स फ्लावर नाम का एक दुर्लभ फूल किस स्थान पर खिला था? कॉर्प्स फ्लावर, सैन फ्रांसिस्को, बर्लिन, एम्स्टर्डम या बीजिंग? आंसर बताएं भाई इसका, फटाफट आंसर करो। सैन फ्रांसिस्को में ये फूल खिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल में किस देश के माउंट नयारागोंगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यानी आप ये भी कह सकते हैं कि कौन से देश में माउंट नयारागोंगो नाम का ज्वालामुखी है? केन्या में, कांगो में, इथोपिया में या मोजाम्बिक में? बताएं आंसर। तो भाई इसका आंसर बहुत आसान है, कांगो में माउंट नयारागोंगो नाम का ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल में किस राज्य के लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराने सौरोपोड डायनासोर जीवाश्म हड्डी के टुकड़ों की पहचान की गई है? मेघालय, मिजोरम, मध्य प्रदेश, असम? बहुत ही करंट का प्रश्न है। आंसर होगा इसका मेघालय। अगला प्रश्न देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1990, 91, 92 या 93 में? आंसर होगा इसका सी, 1992। देखिए ये जो क्वेश्चन इनको समझाने की जरूरत नहीं होती है, ये तो बस क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, अच्छे प्रश्न मिल रहे हैं, इनमें से टकरा जाएगा प्रश्न, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग क्या होता है इसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं अपने स्तर पे।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जून 2021 में किस स्थान पर इंडस बेस मेगा फूड पार्क का वर्चुअल उद्घाटन किया था? जयपुर, रायपुर, भोपाल या भुवनेश्वर? तो आंसर है अभी इसका बी, रायपुर। अगला प्रश्न देखेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल के शोधकर्ताओं द्वारा किस राज्य में अफ्रीकी वायलेट्स कुल की एक नई पुष्प पादक प्रजाति दर्ज की? यानी कि जो अफ्रीका का कोई कुल था, कुल मतलब खानदान समझ लीजिए, खानदान की जो एक पौधा है पुष्प, उसकी प्रजाति दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, पश्चिम बंगाल या केरला में? तो भाई मिजोरम में ये पाई गई है। अभी हाल ही में इसके बारे में अखबारों में भी खूब आया था। अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? सीधा सा आंसर है 3 जून। भैया इसमें क्या समझाऊँ मैं आपको। अगला प्रश्न देखिए। सावरकर आ कंटेस्टेड लीगेसी 1924 से 1966 पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? सम्राट चौधरी, कल्की कोचलिन, विक्रम संपत या अभिषेक सहाय? ये सावरकर के बारे में किताब है, यह हाल ही में प्रकाशित हुई है। अच्छा प्रश्न आ सकता है। आंसर है इसका सी, विक्रम संपत। इन्होंने ये किताब लिखी हुई है। तो मित्रों ये 20 प्रश्न थे। आप मुझे स्कोर करके जरूर आप कमेंट करके मुझे अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा है। आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ भी DSSB के लिए आप तैयार हैं या नहीं है। बाकी मित्रों अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। कमेंट भी करके आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं। बाकी टीचिंग एग्जाम से या सीटेट से रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न है आप इस नंबर पर व्हाट्सअप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ।